अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज की इस वीडियो में हम बुक एक्सरसाइज के केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो याद रहे, केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर हमने 12 लेक्चर्स की मदद से ये चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिया है और हर लेक्चर्स के बाद हमने बहुत सारे की पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आइए हमारे कितने एमसीक्यू जो की पॉइंट से मैच करते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज इनकरेक्ट। भाई 4 ऑप्शन दे दिए गए और कहा जा रहा है कि इनमें से एक ऑप्शन जो है वो हार्मोन से रिलेटेड जो है वो इनकरेक्ट है। नंबर 1, दे आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। नंबर 2, दे आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड और स्टेरॉइड हार्मोन। ये जो है वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, पेप्टाइड भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। हार्मोन की क्लासिफिकेशन पड़ी थी ना, हार्मोन जो है वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड भी टाइप थी, पेप्टाइड भी थी, स्टेरॉइड भी थी, ये तीनों टाइप्स थे। नंबर सी ऑप्शन सी, दे आर कैरीड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्मोन जो है इसको ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भाई ये जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होता, ये तो गलत है। क्या आप मुझे उस केमिकल का नाम बताएंगे जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल का नाम आप मुझे ऑप्शन जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था। तो इसका जो रॉन्ग आंसर, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, वो डी था। दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर प्रोड्यूस बाय डिश एंड स्टोर्ड इन डिश। ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है उसको प्रोड्यूस कौन करता है और कहाँ जाके स्टोर होता है? ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ऑप्शन बी, एडिनो हाइपोफाइसिस and kidney. Option C, adrenal cortex and adrenal medulla. Option D, posterior pituitary and anterior pituitary. तो यहाँ ऑक्सीटोसिन और एडीएच कौन प्रोड्यूस करता है? हमें मालूम है हाइपोथैलेमस, और स्टोर कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? हाइपोथैलेमस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोड्यूस जो होते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच हाइपोथैलेमस में होते हैं, जबकि स्टोर होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रोपिक हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अफेक्ट द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रोपिक हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होने वाले हैं होते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्टली अफेक्ट द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ को रिलीज करवाएंगे? ऑप्शन ए, पैराथायरॉइड हार्मोन। ऑप्शन बी, कैल्सिटोनिन। ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन एंड ऑप्शन डी, थायरोक्सिन। तो अब आप रिकॉल करें कि ट्रॉपिक हार्मोन, जो 7 ट्रॉपिक हार्मोन जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिस्कस किए थे, जो एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं, वो किसकी प्रोडक्शन की यानी किसकी रिलीज करवाने में हम किरदार अदा करते हैं? तो कैल्सिटोनिन पर उनका कोई इफेक्ट नहीं था, एपिनेफ्रिन पे कोई इफेक्ट नहीं था, पैराथायरॉइड पे कोई इफेक्ट नहीं था। तो क्या था? थायरोक्सिन। थायरॉइड हार्मोन को वो स्टिमुलेट करवाते थे। थायरोक्सिन जो है, याद रखिएगा, तो वो कौन सा हार्मोन था? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करवाता है? डायरेक्टली जो है वो इसको अफेक्ट करता है, ट्रॉपिक हार्मोन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कैल्सिटोनिन को कौन रिलीज करवा रहा था? भाई हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। और पैराथायरॉइड को कौन रिलीज करवाता है? लो लेवल ऑफ कैल्शियम। एपिनेफ्रिन को कौन रिलीज करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक एमसीक्यू, एक नहीं है, 4 है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रॉपिक हार्मोन किसको डायरेक्ट रिलीज कराता है? थायरोक्सिन। आपसे पूछा जाए हाई लेवल ऑफ कैल्शियम डायरेक्टली किसको रिलीज कराएगा? कैल्सिटोनिन। लो लेवल ऑफ कैल्शियम डायरेक्टली किसको रिलीज कराएगा? पैराथायरॉइड। और अगर आपसे पूछा जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस हार्मोन को रिलीज करेगा? आपका नाम होगा एपिनेफ्रिन। तो यहाँ इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है डी, थायरोक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज आर नॉट करेक्टली मैच विद द मेल फंक्शनिंग ग्लैंड। भाई एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो मेल फंक्शनिंग ग्लैंड के साथ मिसमैच है। ऑप्शन ए, डायबिटीज और पेंक्रियाज।
भाई पेंक्रियाज में अगर प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़ है। ओके, बिल्कुल सही है। बी, जाइजेंटिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो जाइजेंटिज्म होता है, भाई कद ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, हालांकि हमारी न्यू बुक के अंदर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ओल्ड बुक के अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल थी। सी, गोइटर और एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो गोइटर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। गोइटर क्या है, थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, अगर थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो गोइटर होगा। डी, टेटनी और पैराथायरॉयड अगर ज़्यादा जो वो रिलीज होना शुरू जाएगा तो कैल्शियम, पैराथायरॉयड अगर सही से रिलीज नहीं होता तो कैल्शियम का लेवल कम होगा, कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से टेटनी हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी ये तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमें यहाँ ढूंढना था नॉट करेक्ट वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, गोइटर एंड एड्रिनल मेडुला। गोइटर और एड्रिनल मेडुला का ताल्लुक नहीं है, गोइटर का ताल्लुक किससे है, थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट हमारे पास है विच हार्मोन एक्सर्ट्स एंटागोनिस्टिक एक्शन टू पीटीएच, वो कौन सा हार्मोन है जो एंटागोनिस्टिक एक्शन जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन एंड ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। उस हार्मोन का नाम बताना है जो एंटागोनिस्टिक एक्शन जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोवाइड करता है। ए बी सी डी, एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट काम। तो पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन कब रिलीज होता है, जब कैल्शियम लेवल कम होता है। अब वो कौन सा हार्मोन है जो हाई लेवल कैल्शियम में रिलीज होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्सिटोनिन। दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ये की पॉइंट्स में हमने डिस्कस भी किया था। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन। आप उस हार्मोन का नाम बताएं जो अमाइनो एसिड टायरोसिन से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ए बी सी डी, ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी कैटिकोलामाइन्स, ऑप्शन सी थायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो उन हार्मोन्स का नाम बताएं जो टायरोसिन से जो है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एपिनेफ्रिन, कैटिकोलामाइन्स, थायरोक्सिन ये सब के सब टायरोसिन अमाइनो एसिड से क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स वर रिमूव विच ग्रुप ऑफ हार्मोन वुड बी मोस्टली अफेक्टेड। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को हटा देते हैं, सही है, तो कौन सा हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होगा। ऑप्शन ए स्टेरॉइड, ऑप्शन बी पेप्टाइड, ऑप्शन सी ट्रॉपिक एंड ऑप्शन डी अमाइनो एसिड ड्राइव। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को अगर हटा देते हैं तो हार्मोन की कौन सी वेराइटी सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिमूव होने वाले एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन है वो ज़्यादातर क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते थे। तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दोगे तो सबसे ज़्यादा हार्मोन की कौन सी वेराइटी अफेक्ट होगी, स्टेरॉइड वाली। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर secreted by the adrenal gland in response to stress and promotes the synthesis of glucose from non-carbohydrates substrate। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस में, एंड प्रोमोट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रेस के नतीजे में वो रिलीज होगा और ग्लूकोज की सिंथेसिस को प्रोमोट करेगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से ग्लूकोज बनाना शुरू करेगा। उस हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन एंड ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन, तो अगर आपको याद हो कोर्टिसोल था, और कोर्टिसोल किसके एग्जाम्पल था, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो स्ट्रेस वाली कंडीशन में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और स्ट्रेस वाली कंडीशन में जाकर वो नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से ग्लूकोज बनाते हैं और उस प्रोसेस का नाम दिया था ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस का प्रोसेस कराते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है which of the following stimulates the contraction of uterine muscle, which of the following stimulates the contraction of uterine muscle। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। ए बी सी डी, which of the following stimulates the contraction of uterine muscle। यूट्रस के मसल को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है, बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टेरॉइड इज दैट।
भाई इसमें बताना है डिस्टिंक्टिव फीचर यानी सिमिलर फीचर बताना है स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन के दरमियान। ऑप्शन ए, दीज हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक लूप के जरिए रेगुलेट होते हैं। दीज हार्मोन बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले कुछ रिसेप्टर होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं। दीज हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड होते हैं। टारगेट सेल रिएक्ट मोर रैपिडली टू दिस हार्मोन देन टू लोकल रेगुलेटर, लोकल हार्मोन के मुकाबले में इसके जो टारगेट सेल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो डिस्टिंक्टिव फीचर यानी सिमिलर फीचर आपने बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है दिस हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड द सेल। ये दोनों जो है वो लिपोफिलिक हार्मोन है और ये लिपोफिलिक जो है वो क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल हैं और ये सेल के अंदर जाकर टारगेट सेल पर जाकर एक्ट करते हैं, तो रिसेप्टर पर जाकर एक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। तो यहाँ जाकर एमसीक्यू डिस्कशन जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, तो उनको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।